देखो हमारे राष्ट्र में तो बेटी ही राष्ट्रपति है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है नहीं? मतलब राष्ट्र के स्वामित्व का जो प्रथम पद है वो देवी बैठी हुई है, शक्ति तो बैठी हुई है। अगर बिटिया पढ़ लिख गई तो राष्ट्रपति भी बन सकती है। तुम उस बिटिया को इन समझो कि लड़का ही भारत की सेवा कर सकता, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पद पे है। नाम तो हमें याद है ना। तो आप सोचो, देखो कितनी सुंदर बात, हमारे राष्ट्र के प्रधान पद पर देवी बैठी हुई है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी पुत्री को पढ़ाएं लिखाएं, सुशील, आज के वातावरण की गंदगी से दूर बचाएं। और फिर भगवान चाहेंगे तो आज की देखो, आज की पढ़ी लिखी बच्चियां ऐसी है ना कि वो अपनी सामर्थ्य से जी सकती हैं। धीरे धीरे भगवान भी ऐसी उन्नति उनकी कर रहे हैं मानसिकता की कि फिर अच्छे से, हाँ, माता जी के कई रूप हैं हमारी। फिर एक जो रूप है ना प्रचंड दंड देने वाला, फिर वो रूप जब प्रेरित कर देती है ना तो फिर नचनी नाच नचा लेती है उस परिवार को, नचा देती है। हाँ, फिर हमारी भगवती की बड़ी सामर्थ्य है, वो बैठ जाएंगी बुद्धि में कि तुम देखना चाहते हो स्त्री में क्या सामर्थ्य है, पूरी खा पानी पा जाएंगे, क्योंकि दैवी शक्ति है। इसलिए नमन तो तुम्हारे परिवार का पोषण और मंगल हो। हमें लगता है दहेज प्रथा बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हमारे समाज का एक ऐसा रोग है जो बहुत पुराने से चला आ रहा है। और इस रोग से ग्रसित होकर के बहुत लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेटी पक्ष के लिए उनके हृदय में अश्रद्धा पैदा हो जाती कि अगर आज बेटी ना होती तो मैं ऐसा नहीं। बिल्कुल धैर्य पूर्वक चलो, भगवान ने सबके भाग्य की रचना की है। और पढ़ लिख करके हमें लगता है कि कोई भी अच्छा सा जीवन जी सकता है, नहीं जी सकता? नौकरी करो, व्यापार करो। देखो माता बहने बहुत सी जगह उन्नति को प्राप्त हो रही। आजकल तो बच्चे पढ़ते पढ़ते ऐसे नौकरियां करने लगते हैं कि माता पिता की भी सेवा करते हैं, और जहां ब्याह हो उस पक्ष को भी संतुष्ट करने की सामर्थ्य उन्हीं बच्चियों में है, ऐसे पैसे कमाने लगी है। तो पर दहेज लेने वाली भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए। और कई जगह हमने देखा जहां बूढ़े माता पिता को कोई सहयोग नहीं देता, तो हमने देखा बच्चियां ही सहयोग देती हैं। कभी लड़कों को किडनी देते हुए नहीं देखा अपने बाप को। जहां सुनने को आता है तो बेटी ही किडनी देती नजर आती है। लड़के 4 हैं, हिस्सा बांट लिए, अब वो एक एक रोटी देने के लिए पड़े, वो भाग के भी जब माता पिता बेटी के पास वही दुलार करती है, क्योंकि वो करुणामयी है ना, मातृ स्वरूप हृदय में विराजमान ना। अच्छा बेटी नहीं होगी तो बेटा आसमान से पैदा हो जाएगा क्या है? सोचो, चाहे करोड़ों का घर हो और एक स्त्री शरीर ना हो उस घर में, किसी काम का घर नहीं है, और मेहनत करके आते हो, भले 200 रुपया लाते हो, और उस दैवी शक्ति के हाथ में रख दो, तुम्हारे पूरे परिवार का पोषण करेगी, किसी को भूखा नहीं रहने देगी, सबको वाणी के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा प्रसन्न रख। ये मातृ शक्ति है। इसके साथ ऐसी भावना करना कि तुम्हारे केवल चिन्ह का ही तो फर्क हुआ, तुम्हारी संतान पुरुष चिन्ह से युक्त हुई तो तुम इतने महान हो गए कि आप गाली दे रहे हो, आप उसको कष्ट दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, और वो अपने पूरे जीवन को तुम्हारे को समर्पित किए। ये भारी दंडनीय अपराध। यहाँ दंड अगर नहीं मिला ना तो तैयार रहो, फिर भगवान के शासन से फिर किसी को बचने का चांस नहीं मिलता। अब 15 से लेकर के 35 तक की अवस्था के जितने हैं ना, ये तूफानी अवस्था होती है। अगर इसमें गंदी बातें आ गई, गंदा आहार, गंदा व्यसन, तो फिर ठीक नहीं है। हाँ, अच्छी समाज का संगठन करो और स्वयं अच्छे बनो और दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर चलने का सहयोग दो, प्रेरणा दो।